हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसर 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है पाइथन एक्सटेंड लिस्ट। अगर आपको लिस्ट के एलिमेंट को इंक्रीज करना है तो हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, आज हम लोग इसके बारे में सीखने वाले हैं। कि आपको दो लिस्ट, सपोज दैट आपने दो लिस्ट बनाया और पहले वाली लिस्ट में सेकेंड लिस्ट के एलिमेंट को ट्रांसफर करना है, तो हम ये किस तरीके से कर सकते हैं आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो अगर आपको एलिमेंट को इंक्रीज करना है करंट लिस्ट में, यानी कि पहला लिस्ट आपने बनाया, उस लिस्ट के अंदर एलिमेंट को बढ़ाना है, और ये बढ़ाएंगे कैसे? कोई दूसरा लिस्ट आपने बनाया है, उस लिस्ट के अंदर आपने कुछ एलिमेंट रखा है, उस एलिमेंट को आपको पहले वाले में ट्रांसफर करना है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, ये आज हम लोग यहाँ पे अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जब आप ऐसा करेंगे तो एक कीवर्ड आप यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है एक्सटेंड। एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने एक लिस्ट बनाया, माई लिस्ट। ये पहली हमारी लिस्ट है, इस लिस्ट को हमने बना दिया। इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट हमने रखा है जावा, पाइथन एंड एचटीएमएल। एलिमेंट कैसे रखी जाती है? डबल कोटेशन में रखी जाती है और कामा से सेपरेट करके रखी जाती है, इस तरीके से। तो माई लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट हमने स्टोर कर लिया है। फिर हम एक दूसरा लिस्ट बनाते हैं, यहाँ पे हमने बनाया दिस लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर CSS, जावा स्क्रिप्ट, C++, 3 एलिमेंट्स इसमें भी रखा है जो दिस लिस्ट के अंदर है। अब हमको करना क्या है, ये सारे एलिमेंट सपोज दैट आपको कभी पाइथन के अंदर ऐसा कोडिंग करना पड़े कि ये सारे एलिमेंट जो हैं, जो सेकंड वाले लिस्ट के अंदर है, इस लिस्ट के एलिमेंट को ट्रांसफर करके यहाँ पे रखना है, पहले वाली लिस्ट के अंदर रखना है। तो ये कैसे करते हैं? ऐसा करने के लिए आपको जिस भी एलिमेंट के अंदर ट्रांसफर करना है उसका नाम यहाँ पे होगा, यानी कि माई लिस्ट, ये लिस्ट आपका होगा। और उसके बाद आपको डॉट करके एक्सटेंड कीवर्ड आप यहाँ पे लगाएंगे, और ये जो आपका होगा सेकेंड लिस्ट, जिसके अंदर से एलिमेंट को ट्रांसफर करना है किसी दूसरे में, इस वाले लिस्ट को आपको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, ऐसे लिखना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये क्या करेगा, दिस लिस्ट के अंदर एलिमेंट को ट्रांसफर कर देगा माई लिस्ट के अंदर। क्लियर? अब आप देखिए, तो इस तरीके से बस केवल इतना ही कर देने से आपका लिस्ट का एलिमेंट, दिस लिस्ट का एलिमेंट जो होगा माई लिस्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट लिखा माई लिस्ट, तो आपके ये सारे के सारे ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये माई लिस्ट के अंदर ये जावा, पाइथन, एचटीएमएल। इसके बाद आपका ये जो है इसके जस्ट इसके बगल में आ जाएगा CSS, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा इसके बगल में जावा स्क्रिप्ट, और ये इसके बगल में आ जाएगा यहाँ पर C++। मतलब दिस लिस्ट के अंदर 6 एलिमेंट जो हैं आपका डिस्प्ले होगा। ठीक है? तो इस सेंड कीवर्ड की मदद से इस तरीके से एक लिस्ट के एलिमेंट को किसी दूसरे लिस्ट के एलिमेंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है या इंक्रीज किया जाता है। ठीक है? तो हम यहाँ पर इसको रन करा के देखते हैं ताकि ये हमारा जो है इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, पहली वाली जो माई लिस्ट है इसके लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है ये बढ़ रहे हैं कि नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे कोड को रन करा के देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोड को रन कराने के लिए आपको यहाँ पे ओपन करना होता है पाइथन। तो पाइथन आप यहाँ पे ओपन करेंगे। पाइथन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कर लेना है और यहाँ पे अपने कोड को टाइप करना है, इस तरीके से टाइप करना है, लिखना है, एक लिस्ट का नाम लिख लेंगे और यहाँ पे जितना चाहे उतना एलिमेंट आप यहाँ पे बना सकते हैं। फिर एक और लिस्ट बनाएंगे, इसके अंदर इस तरीके से एलिमेंट रख लेंगे। अब आपको इस एलिमेंट को पहले वाले लिस्ट के अंदर ट्रांसफर करना है, तो पहले वाली लिस्ट का नाम इनटू एक्सटेंड कीवर्ड, और उसके बाद दूसरे वाली लिस्ट का इसको राउंड ब्रैकेट के अंदर दे देना है। और बस इतना ही करने से आपका जो होगा लिस्ट के एलिमेंट, जो दिस लिस्ट के एलिमेंट हैं, ट्रांसफर हो जाएंगे माई लिस्ट के अंदर। प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो कैसे रन कराते हैं इसको, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेव करते हैं, यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं। यहाँ पे कोई नाम दे देना है, डॉट पाई लगा देना है, कोई भी नाम दीजिए, डॉट पाई लगाना है आपको। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके हम इसको सेव कर लेते हैं। अब उसके बाद रन पे जाएंगे और इसको रन पे जाना है, और फिर आपको क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। रन पे जाते हैं और यहाँ पर कंपाइल करते हैं और रन कराते हैं। तो जैसे हम इसको रन कराएंगे तो देखिए ये हमारा रिजल्ट है जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो माई लिस्ट के अंदर जावा, पाइथन, एचटीएमएल, ये 3 एलिमेंट तो थे ही,
लेकिन एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से हमने 3 एलिमेंट को और इंक्रीज कर दिया जो हमारे दिस लिस्ट के अंदर थे, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड C++। तो इस तरीके से एलिमेंट को एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में ट्रांसफर किया जाता है या इंक्रीज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।